एडिफ्लिक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे डीमन स्लेयर एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस। अगर आप भी कुछ नया चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 10 डीमन की तरफ, जो कि है लोअर मून 5 रूई। डीमन स्लेयर में मुजान के 12 डीमन मून में से रूई को हमने सबसे पहले देखा था। ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करके रूई नाटागोमो माउंट में दूसरे लोअर लेवल डीमंस को ट्रैप करके उन लोगों को प्रिजनर्स बना के फेक फैमिली क्रिएट कर लिया था। लोअर मून 5 होने की वजह से ही रूई तांजीरो और नेजुको को अच्छा खासा ट्रबल में डाल दिए थे। तांजीरो और नेजुको को रूई करीब मार ही देता, पर वाटर हाशिरा ग्यू टोमियोका ने उन लोगों को रूई से बचा लिया था। रूई की तरह एक और पावरफुल डीमन है, जो कि है नंबर 9 लोअर मून 1 एनमू। डीमन स्लेयर के सीजन 1 में ही रूई के हारने के बाद मुजान गुस्से में जब सारे लोअर मून्स को मारने लगा, तब सिर्फ एनमू मुजान का भरोसा जीतने में कामयाब हुआ था और मुजान के ब्लड की एक और डोज एनमू को मिला था। एनमू का ब्लड डीमन 8 उसके दुश्मन को नींद में पहुंचा के मार देता है। एनमू का पावर हमने मुगन ट्रेन में देखा था, कैसे अकेले पूरे ट्रेन को कब्जा कर लिया था। तांजीरो, जेनित्सु, इनुस्के, नेजुको और फ्लेम हाशिरा रैनगकू मिलके एनमू को हराने में कामयाब हुआ था। तो बढ़ते हैं मुजान के एक और पावरफुल डीमन, जो कि है अपर मून 6 काइगाकू। डीमन स्लेयर में डीमन स्लेयर कॉर्प्स ह्यूमैनिटी को डीमंस के हाथ से बचाता है, पर इनमें से भी कुछ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के दिल में बुराई होती है। जिगोरो कुवाजिमा, जो कि काइगाकू और जेनित्सु के थंडर ब्रीदिंग टीचर रह चुके हैं, उनकी इच्छा थी कि जेनित्सु और काइगाकू नेक्स्ट थंडर पिलर बने, पर यह बात काइगाकू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। काइगाकू, जो कि सब थंडर स्टाइल परफॉर्म कर सकते थे सिवाय फर्स्ट स्टाइल के, काइगाकू को हाशिरा का खिताब नहीं मिलने की वजह से उसने डिमनिफिकेशन रास्ता चुना अपने पावर को और बढ़ाने के लिए। डीमन आर्ट्स में उतना एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद काइगाकू इतना पावरफुल था कि अपर मून 6 का टाइटल अपने नाम कर पाया था। अब बढ़ते हैं मुजान के एक और पावरफुल डीमन, जो कि है अपर मून 6 ग्योटारो एंड डाकी। एक और ट्रेजिक बैक स्टोरी लाता है ग्योकिरो और उसकी छोटी बहन डाकी। अब ग्योकिरो एंड डाकी एक ही बॉडी में है और दोनों अपर मून 6 है। इन दोनों को सबसे पहले देखा गया था जब ये लोग रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को अटैक कर रहे थे। तब तांजीरो, नेजुको, इनुस्के, जेनित्सु और साउंड हाशिरा टेंजेन ने इनके खिलाफ आए थे। अब बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स पे। ग्योकिरो अकेले इतना पावरफुल है कि वो साउंड हाशिरा टेंजेन और बाकी सबको आराम से हरा सकता है, पर उसके बॉडी में अटैच्ड उसकी बहन डाकी ह्यूमन कनेक्शन में है, जो ग्योकिरो को वीक बनाता है। नंबर 3, डाकी के वजह से ही ग्योटरो का पावरफुल पॉइजनस ब्लड डीमन आर्ट भी वीक पड़ जाता है। अब बढ़ते हैं मुजान के नेक्स्ट डीमन, जो कि अपर मून 5 ग्योक्यो। ग्योक्यो के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के और ऑब्सेशन और उसके समनिंग एबिलिटीज़ की वजह से वो मुजान के लिए यूज़फुल साबित हुआ था और अपर मून 5 में अपना नाम बना पाया था। फिर भी ग्योक्यो के समनिंग और क्राफ्ट्स एबिलिटीज़ के बावजूद ग्योक्यो क्लोज कॉम्बैट में कमज़ोर है, इसीलिए 14 ईयर ओल्ड विंड पिलर मुचिरो टोकिटो ग्योक्यो को हराने में कामयाब हुआ था, मगर सिर्फ उसके मेमोरीज़ को रिकवर और फ्लेम मार्क को एक्टिवेट करने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ। तो बढ़ते हैं मुजान के नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, जो कि है अपर मून 4 हानतेंगू। अपर मून्स के लिस्ट में हानतेंगू शायद सबसे कावर्ड डीमन है। एज अपर मून 4 इस डीमन ने लव पिलर मित्सुरी कनरोजी, गन वेल्डिंग गेनिया और तांजीरो एंड नेजुको के लिए बहुत रुकावटें खड़ी की है। हानतेंगू की कावर्डनेस ही उसका पावरफुल सोर्स है। उसके ब्लड डीमन आर्ट के वजह से वो अपने आप को 2 हिस्सों में बांट सकता है। जब उसका सबसे कमज़ोर पार्ट पे हमला होता है, तब उसका सबसे पावरफुल पार्ट जोहाकुटेन उसके सारे काउंटर पार्ट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और अपने ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। थ्रू हिज स्किल्स उसने मुजान के अपर मून्स के लिस्ट में जगह बनाया है। मुजान के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक है अपर मून 4 नाकिमे। डीमन स्लेयर के सीजन 1 में नाकिमे का कुछ ज़्यादा सीन नहीं देखने को मिला था। एक बार ही देखने को मिला था जब हानतेंगू के हारने के बाद नाकिमे को प्रमोशन मिला था। अपर मून 4 नाकिमे के
बीवा के एक स्टंप से वो डिमेंशनल इन्फिनिटी फोर्सेस क्रिएट कर सकता है और खुद को किसी और को सेकंड्स में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स पे। अपर मून 4 नाकिमे के पास बाकी अपर मून्स की तरफ इतना पावरफुल ब्लड डिमन आर्ट नहीं है। नंबर 2, पर इसके बावजूद नाकिमे को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके सामने कोई आएगा तो उसके बाबा के एक ब्लू से डिमेंशनल इन्फिनिटी क्रिएट कर देगा और नाकिमे को मारना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। मुजान के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक और है अपर मून 2 डोमा। डीमन स्लेयर के अपर मून्स के लिस्ट में अगर सबसे पागल और ख़तरनाक कोई है तो वो है डोमा। ये सारे पेन, हैरेसमेंट और हेट से प्लेजर लेता है। डोमा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याकाजा के इसके मुंह को उड़ा देने से लेकर वेस्टेरिया पॉइजन के कारण इसके बॉडी का बिखर जाने तक इसने अपने हर एक मेमोरीज को एंजॉय किया है। इस अपर मून रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे डीमन स्लेयर के मौत से लेकर शिनोबू के ओल्डेस्ट सिस्टर और इनुस्के के माँ के मौत का। नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल डीमन है अपर मून 3 अकाजा। अब आप अगर डीमन स्लेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो अपर मून 3 अकाजा को आप पहचान ही चुके होंगे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा क्योजिरो रैनगोकू के साथ डेडली बैटल के बाद फ्लेम हाशिरा रैनगोकू को हरा देता है। मार्शल आर्ट्स मास्टर और ब्लड डीमन आर्ट्स के साथ अकाजा मुजान का सेकंड सबसे पावरफुल डीमन है। अब बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, अकाजा का बैक स्टोरी भी बहुत हार्ट रेंचिंग है। छोटे उम्र में क्रिमिनल बन गया था, इसीलिए उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। नंबर 2, इस सब के बाद भी अकाजा का सेंसेई उसे अलग जगह लेके चला गया ताकि वो एक नया लाइफ शुरुआत कर सके, पर यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ। नंबर 3, मुजान के ढूंढने से पहले ही अकाजा हकुजी नाम के डीमन इविल नाम से पहचाना जाता था। 1 सबसे पावरफुल डीमन जो है वो है अपर मून 1 कोकुशिबो। जापान के शॉनगोकू एरा के फॉर्मर डीमन स्लेयर कोकुशिबो, जो पहले डीमन स्लेयर था, अब एक डीमन बन गया, जो पहले ही अपने जुड़वा भाई के साथ अर्थ के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन में से एक था। कोकुशिबो का ब्रीदिंग टेक्निक और पावरफुल ब्लड डीमन आर्ट मिला के कोकुशिबो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनाता है, इसीलिए मुजान ने कोकुशिबो को अपर मून 1 रैंक दिया है। अब बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। कोकुशिबो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन था। नंबर 2, कोकुशिबो का ह्यूमन नेम मिचिकात्सु साकुगुनी था। नंबर 3, कोकुशिबो का एक बच्चा है जिसका नाम है मोइचिरो, पर वो ह्यूमन है, डीमन नहीं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल।